हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो एसी टेक्नीशियन का इंटरव्यू का ऊपर है। सही है। आप लोग कमेंट्स में किया था कि एसी टेक्नीशियन के लिए क्या क्या बेसिक, मतलब देखिए एसी टेक्नीशियन का तो बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट का हिसाब से अलग अलग काम होता है, लेकिन जो बेसिक इंटरव्यू में पूछा जाता है उतना आपको मालूम होना चाहिए। सही है। बेसिक आपको मालूम है तो बाकी उसका प्रोजेक्ट के रिलेटेड बाकी 2-4 क्वेश्चन वो करेगा, आप नहीं भी उसका आंसर नहीं भी दे सकता है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, मेरा दोस्त एक इंटरव्यू हो रहा था लास्ट वीक में, उसमें एक एसी टेक्नीशियन गया था, मेरा जानकारी, मेरा दोस्त है, तो उससे मैं कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ, क्या क्या उधर पूछा गया बोल के उसको मैं नोट किया हूँ। मैं आप लोग को वो क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ, जैसे आप लोग अपना तैयारी कर सकता है इंटरव्यू जाने से पहले। किधर भी आप इंटरव्यू दे रहा है, ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा है या डायरेक्ट फेस टू फेस क्लाइंट के साथ इंटरव्यू दे रहा है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आंसर आपको मालूम होना चाहिए। बाकी उसका बाद में आगे वो अलग अलग जो भी उसका प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछेगा वो अलग अलग बात है, लेकिन ये आपको मालूम है तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा, आप इंटरव्यू अच्छा कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। सही है। तो पहले क्या पूछा गया था उसको कि पहले आप इंटरव्यू जब जाता है, क्लाइंट हो, ऑनलाइन हो, जूम इंटरव्यू या फेस टू फेस हो, पहले आपका बारे में वो पूछता है कि आपका बारे में आप थोड़ा बताओ। इंग्लिश में पूछा जाता है। आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखना पढ़ना मालूम होना चाहिए। जब आप टेक्नीशियन में फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आप आएगा तो आपको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ना लिखना बेसिक मालूम होना चाहिए। सही है। तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप आपका बारे में कुछ बताइए, आप कौन है, क्या करता है। तो आप अपना बारे में बताने का जो आप कर रहा है, जैसे आप किधर काम कर रहा है तो आप बोलना, पहले आपका नाम बताने का, फिर आपका क्वालिफिकेशन बताने का, फिर आप क्या काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, जो भी है आप अपना बारे में थोड़ा उनको बताने का। ये पहला क्वेश्चन होगा। जब उसका बाद में वो काम का बारे में आपको पूछेगा कि आप एक एसी टेक्नीशियन है तो बताइए आप कौन सा एसी का काम आपको मालूम है, किस टाइप एसी में आप पहले काम कर चुका है। तो आप बताने का जो एसी में आप काम किया उसका ऊपर बताने का कि मैं स्प्लिट एसी में काम किया हूँ और एएचयू में भी काम किया हूँ, चिलर में भी काम किया हूँ, एफसीयू में भी काम किया हूँ, और एसी का दूसरा जितना भी सारे टाइप का अलग अलग एसी है तो उसके ऊपर आपको नॉलेज होता है, आप बताने का। नहीं तो जितना मालूम है उतना बताने का, इतना तक मुझे मालूम है और इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो फिर आपको बोलेगा स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन मालूम है, जैसे कि प्रोजेक्ट में नया कोई ऑफिस हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो उसमें एक स्प्लिट एसी आपको देखा होगा, रूम का अंदर उसका इंडोर और छत में या बाहर साइड में उसका आउटडोर फिक्स होता है। ये आपको इंस्टॉलेशन करना मालूम है नहीं है। उसमें कपर पाइप आता है और उसका पाइप का साइज भी आपको पूछेगा, कैसे काम करता है इसका बारे में पूछेगा। आप उसका बारे में मालूम है तो आप मालूम है बोलने का। पूछेगा कि एसी में क्या गैस डालता है, कौन सा गैस डालता है। जैसे आपको मालूम है यूएई का अंदर जो गल्फ कंट्री है उसमें दो गैस एसी में ज़्यादा यूज होता है, एक R22 और एक हमारा आपको इसका बारे में बताना पड़ेगा। और उसका प्रेशर भी पूछेगा कि रनिंग प्रेशर क्या है, स्टैंडिंग प्रेशर क्या है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या है। तो रनिंग स्टैंडिंग इधर आप लोग देख सकते हैं, मैं चार्ट लिखा है, हर एसी का जो प्रेशर है, स्टैंडिंग, रनिंग और डिस्चार्ज आप इसमें से देख सकते हैं और वो हिसाब से आप उनको बता सकता है। उसका बाद एफसीयू का बारे में पूछेगा कि एफसीयू कैसे काम करता है, एफसीयू क्या है। आप बोलने का कि फैन, एफ मतलब FCU, फैन कॉइल यूनिट, ये क्या करता है हमारा, जैसे हमारा एफसीयू चिल वाटर का हो या गैस का हो, जो एफसीयू होगा उसमें जो वॉल्यूम कंट्रोल करता है, एयर वॉल्यूम कंट्रोल करता है। तो आपको कूलिंग ज़्यादा करना, कम करना, मॉनिटरिंग करने के लिए सेम आपका स्प्लिट एसी में जैसे रिमोट से आप करता है, और एफसीयू में आप ऐसा थर्मोस्टेट से आप कर सकता है। उसका थर्मोस्टेट लगता है कहीं की जगह पे बड़ा बिल्डिंग होगा तो उसमें BMS कंट्रोल का थ्रू होता है। वो कितना टाइप का होता है पूछेगा तो आप 2x बोल सकते हैं। उसका जो वाल पैकेज है एक्चुएटर का, 2x एक्चुएटर भी है और 3x भी है, 4x भी है, तो जो गल्फ कंट्री में यूज होता है तो काम होता है। तो उसके ऊपर आपको उनको बताने का कि एक्चुएटर इतना टाइप का होता है और एक्चुएटर कंट्रोल करता है हमारा चिल वाटर का जो वाटर प्रेशर है उसको कंट्रोल करके भेजता है। जैसे हम लोग थोड़ा कूलिंग बढ़ाएंगे तो हमारा एक्चुएटर वाल उतना ज़्यादा खुलेगा, उतना पानी ज़्यादा प्रेशर में आएगा, कूलिंग वाटर जो चिल वाटर पानी होता है। सही है। और उसका जो फैन भी है, मोटर उसका अंदर लगा जाता है, जो फैन है वो फैन भी उतना स्पीड में घूमेगा, उतना स्पीड हवा देगा कि जैसे रूम का अंदर ज़्यादा कूलिंग होगा। तो उसके ऊपर आपको ऐसे बताना पड़ेगा। सही है।
उसका बाद चिल्लर क्या है पूछेगा। ज़्यादातर फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी गल्फ कंट्री में होटल हो या रेसिडेंसी हो या ऑफिस हो, बड़ा बड़ा जगह पे चिल वाटर को कूलिंग करने के लिए, वाटर को कूलिंग करने के लिए चिलर लगा जाता है। जैसे नॉर्मल वाटर हो गया, उसको कूलिंग कैसे करेगा, जो हमारा चिलर है उसमें कंप्रेसर होता है गैस का, वो गैस का कंप्रेसर कॉइल में जाके उसका ऊपर बड़ा बड़ा फैन लगता है, वो फैन का हवा का साथ कूलिंग करके पानी को ठंडा करता है। और वो ठंडा पानी जो कूलिंग वाटर है वो हर बिल्डिंग में जाके पाइपलाइन का थ्रू हर एफसीयू, हर सीसीयू और एएचयू का वो कूलिंग वाटर सप्लाई देता है। और उसका बाद वो एयर फ्लो करके बिल्डिंग के अंदर जो भी रूम है उसको कूलिंग एयर कंडीशन कर देता है। सही है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है पूछेगा तो चिल्लर में जैसे बोला कि ये हमारा नॉर्मल पानी को कूल मतलब चिल्ड वाटर, चिल्ड पानी को कूलिंग कर देता है। सही है, उसके बाद पूछा जाएगा आपको कि कॉपर पाइप ब्रेजिंग मालूम है। जैसे आपको स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन कर रहा है या आपको एफसीयू भी इंस्टॉलेशन करता है जो गैस टाइप का है, तो उसमें आपको कॉपर पाइप आता है उसका साथ। कभी कभी जगह पे थोड़ा दूर में आउटडोर फिक्स कर रहा है तो छोटा पड़ जाता है, उसको जोड़ने के लिए कॉपर पाइप को ज्वाइन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉपर पाइप ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग शोल्डिंग आपको मालूम होना चाहिए। उसमें भी पूछा जाएगा आपको ये जो इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया कि ब्रेजिंग करने के लिए कॉपर पाइप को कौन सा गैस यूज होता है। तो एक तो देखिए हम लोग का जो एलपीजी गैस होता है, हम लोग खाना बनाता है घर पे, हम लोग यूज करता है एलपीजी जो नॉर्मल गैस होता है, वो उसका साथ में ऑक्सीजन भी उसका साथ ऐड करके हम लोग पाइप को हीट करके उसका ब्रेजिंग किया जाता है। कॉपर का उसका जो वायर आएगा, उसका बाद कॉपर ब्रेजिंग का जो सोल्डिंग पेस्ट आएगा उसको डाल के हम लोग कॉपर पाइप को ज्वाइंट कर रहे हैं। ये आपको बताना पड़ेगा, ये छोटा छोटा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, जैसे उसको पता चलेगा कि हाँ ये प्रैक्टिकली ऑलरेडी काम कुछ किया है, इसको इसका ऊपर जानकारी है। चाहिए, उसका बाद बोलेगा वॉल्व पैकेज, जो एक्चुएटर का वॉल्व पैकेज होता है, एफसीयू का साथ हो या सीसीयू का साथ हो, उसका जो वाल्व पैकेज है उसका बारे में आपको मालूम है वो कैसे कंट्रोल होता है, उसमें क्या क्या एक्सेसरीज क्या क्या फिटिंग आता है। जैसे हम उसमें वाल आएगा, बॉल वाला आएगा, एक्चुएटर वॉल्व आएगा, एक्चुएटर आएगा, उसका बाद उसमें स्टेनर आएगा, एनआर भी आएगा। तो ऐसा आपको पूरा मालूम होना चाहिए। सही है, तो और उसका लास्ट में आपको पूछा जाएगा पीपीएम क्या है। मेंटेनेंस के मन में पीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हर महीना किया जाता है, लेकिन उसका जो स्टेज है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली को एनुअली बोला जाता है। सही है, तो ये 4 स्टेज में पीपीएम किया जाता है। आपको पूछा जाएगा तो सर ये 3 स्टेज में हम लोग को पीपीएम किया जाता है, लेकिन हर महीना हमको करना पड़ता है। जैसे ये महीना आप कर रहे हैं क्वार्टरली कर रहे हैं तो अगला महीना क्वार्टरली नहीं आएगा, हाफ ईयरली आएगा या ईयरली आएगा, एनुअली आएगा। तो ये जो एनुअली ईयरली उसमें कुछ काम सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट करके रखा जाता है कि 3 महीना में क्या क्या काम करा जाएगा उसी सर्विस में, और 6 महीना में और उसका अंदर क्या क्या किया जाएगा, और एनुअली में क्या क्या किया जाएगा। तो जैसे 3 महीना हो गया तो नॉर्मली क्लीन करके वोल्टेज एम्पियर चेक करके उसको छोड़ देने का। दूसरा उसका बेल्ट फिल्ट टूटा है या गिरीस करना है जो भी है। जो 6 महीना होगा उसमें पूरा अच्छा से उसको खोल के उसका ड्रेन लाइन क्लीन करके, उसका कॉइल क्लीन करके, जेट स्प्रेस है और उसका बाद उसका टेम्परेचर चेक करने का, मतलब काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और एनुअली जो है और उसका वो और भी बड़ा ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो इस स्टेज में हमारा होता है। उसका पूछेगा पीपीएम का फुल फॉर्म। ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एसी टेक्नीशियन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप लोग का एक रिक्वेस्ट था कि गल्फ में हम लोग एसी में काम करने के लिए, एसी टेक्नीशियन में काम करने के लिए क्या क्या काम का ऊपर हमको नॉलेज होना चाहिए जो बेसिक है। तो ये इंटरव्यू में जो पूछा गया था मैं आप लोग का पास बताया। बाकी आगे आप लोग अपना हिसाब से तैयारी करने का इंटरव्यू जाने से पहले। सही है, चलिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए।